नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ता था। छात्र संघ के चुनाव थे और चुनाव में जो माहौल होता है और उस दशक में वो चुनाव बिल्कुल कैसा लगता था, किसी सांसद का, किसी विधायक का चुनाव हो रहा हो। तो जो छात्र नेता थे वो कहा करते थे, बेटा जरा चुनाव हो जाए फिर हम तुमसे निपट लेंगे। धीरे धीरे मैंने ये और गुटों में देखा, कुछ अपराधियों को भी देखा कि बेटा होली निकल जाए फिर हम तुमसे निपट लेंगे, दिवाली निकल जाए फिर हम भाई टांगे तोड़ देंगे। तो ये डायलॉग जो छुटभैया गुंडे होते थे, मवाली होते थे, ये आमतौर पे बोला करते थे। अभी भी देखते हैं हम, जो गुंडा होगा आपके इलाके का, आप लोग भी देखते होंगे कि बेटा मेरे घर के सामने से निकल के दिख देना, चर्बी छाड़ दूंगा। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसके लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। सबसे ज्यादा सांसद देने वाला राज्य, प्रधानमंत्री लगातार जिसके सांसद हो, जिस राज्य के सांसद हो, वो उत्तर प्रदेश। पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। यहां के लोकतंत्र को समझने के लिए पूरी दुनिया की निगाह, अमेरिका भी देखना चाहता है, चीन भी देखना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। सारे बड़े इन्वेस्टर जाते हैं क्योंकि सबसे बड़ा 25-30 करोड़ की आबादी वाला राज्य। सोचिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बने हैं। तो इस दुनिया के लोकतंत्र को समझने के लिए, इस दुनिया के लोकतांत्रिक ढांचे को समझने के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में शोध का विषय बनता है उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बीच में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की स्थिति क्या होगी। इतने बड़े राज्य का मालिक, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क उससे बड़े हों, कितना ताकतवर आदमी होगा। तो दुनिया को उम्मीद होती है कि वो चुनाव में अपना विजन पेश करेगा कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के मॉडल पर इतना आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सीन ये है, हाईवे इतने बनेंगे अगले 5 सालों में, इतने बन गए, यूनिवर्सिटी इतनी बनेंगी, इतने मेडिकल कॉलेज बनेंगे। आम आदमी का, गरीब का, किसान का, मजदूर का जीवन स्तर कैसे उठाएंगे, ये हमारा रोड मैप प्लान है अगले 5 सालों के लिए। और हमने पिछले 5 सालों में हमने ये किया। ये होना भी चाहिए लोकतंत्र में, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मगर हो क्या रहा है, मेरी बड़ा हैरान है। ये जो गर्मी चढ़ गई है, 10 जून के बाद ये सारी गर्मी निकाल दूंगा। मैं तो मई जून में भी शिमला बना देता हूं। ये जो गुंडे हैं ना, 10 तारीख के बाद इनको ठीक कर दूंगा। वो तो मुझे तो मई जून में भी शिमला बनाना आता है। 10 तारीख के बाद बुलडोजर चढ़वा दूंगा, 10 तारीख के बाद दिमाग ठीक कर दूंगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी गुंडे की भाषा नहीं है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा है। दुनिया के सबसे बड़े राज्य, देश के सबसे बड़े राज्य, दुनिया में जिस राज्य से बड़े सिर्फ 5 राज्य हैं, उस प्रदेश का आका, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक गुंडे की भाषा बोल रहा है चुनाव के दौर में। क्या क्या हो गया योगी जी आपको? आप इतनी बार सांसद रहे हैं, आप गेरुआ वस्त्र पहने हैं। हमने पढ़ा था, जो संत होता है वो अंदर से विनम्र होता है, कोई क्रोध की कोई शैली नहीं है उसके अंदर। संत का गेरुआ वस्त्र का क्रोध से क्या काम? मैं बुलडोजर चला दूंगा, मैं गर्मी शांत कर दूंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं महाराज जी। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सुना आपने, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दरअसल में 2 लौंडों ने हालत खराब कर दी है। मैं, आप मेरी भाषा को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होके आया, वहां पे ना वो जो जाट बिरादरी है ना, तो बहुत एग्रेसिव है। वो ऐसी बात कर रही है कि हमारे लौंडों ने हवा निकाल दी है। और वाकई में जयंत चौधरी ने हवा तो निकाल दी है, योगी जी के गले में अटका दिया है चुनाव।
शुद्ध हिंदी में कहूं तो योगी जी की बैंड बजा दी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने। राम भक्तों पे गोली चली, दंगे हुए, गोली चलवा दूंगा, काम ही नहीं कर रहे। जाट गांव में हसिया, खुरपी, फावड़ा ले डंडा लेके बैठा है। पूरे 30 सालों में कभी नहीं हुआ कि भाजपा के नेता इस तरह खदेड़े जाएं गांवों से, जैसे मैं इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों का सीन देख रहा हूं। एक दो जगह से नहीं, कई जगहों से ऐसा खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के नेता खदेड़े गए हैं। कारण की दर्द दिया है। टिकैत बैठे थे, 700 किसान मर चुके थे, गाजीपुर के बॉर्डर से धरना खत्म कराना था, बिजली काट दी गई थी, पानी काट दिया गया था, टिकैत रो पड़े थे। और योगी जी के चमचों ने, योगी जी के सलाहकारों ने टिकैत की उम्र का लिहाज नहीं किया, बहुत अभद्र भाषा का बर्ताव किया। कहा कि देखो कैसे रो रहा है, फपक फपक के, औकात पे आ गया, भगा देंगे। दरअसल भाषा की मर्यादा अब कहीं बची नहीं है, ना मुख्यमंत्री के पास, ना उनके चमचों के पास। टिकैत के आंसू ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रांति का आगाज कर दिया। किसान एकजुट हो गए और किसानों ने बता दिया कि किसान का मतलब क्या होता है। जब टिकैत ने लखनऊ आगने की बात कही तो लखनऊ से कहा गया, कार्टून बनाया गया, बक्कल तार देंगे। किसानों ने इस बार जवाब दे दिया, बक्कल किसके तारे जाते हैं, दिमाग किसके ठीक किए जाते हैं। जयंत चौधरी को हाथों हाथ लिया है, लोग उसमें अजीत सिंह की छवि देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, और जयंत के तेवर भी देखिए। योगी जी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं दंगाई हूं या मैं दंगे को भड़का सकता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे बाबा थे चौधरी चरण सिंह। 1970 में उत्तर प्रदेश में गुंडा कानून चौधरी चरण सिंह की कलम थी, वो कानून उन्होंने बनाया था। बाबा जी आपने कोई कानून नहीं बना रखा। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। और ये मैं आपको, जब दोनों नेताओं के बीच ये चरबा चर्बी का, ये गर्मी निकालने का खेल चल रहा था, इस बीच में जयंत की और अखिलेश की भी टीम एक्टिव हो गई। योगी जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा। लोग कहने लगे कि ये तो ठाकुर ही नहीं है, क्योंकि ठाकुर रो नहीं सकता, कभी नहीं रोता ठाकुर। क्षत्रिय वो तो क्षत्रिय जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए परिवार कुर्बान कर दिए। हजारों महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया, सती हो गई। वो क्षत्रिय गौरव है इसको देश का। देश की आजादी में, आजादी के दौर में मुगलों से लड़ाई में क्षत्रियों का जो योगदान है वो अब स्मरणीय है। कहा जाता है क्षत्रिय गर्दन कटा देगा, रोएगा नहीं। पूरी टीम योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो वायरल कर रही है, देखिए आप। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। वादा पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे
संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। नहीं, ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। दरअसल यह वीडियो योगी आदित्यनाथ को बहुत मिर्ची लगाता है। लेकिन अब कल्पना करिए, जो व्यक्ति शाम से यह बात की घोषणा कर रहा है कि 10 मार्च के बाद मैं गर्मी ठीक कर दूंगा, मैं गर्मी शांत कर दूंगा, मुझे मई जून में शिमला बनाना आता है, वो पार्लियामेंट में कैसे रो रहा है? इन सारे वीडियो का चुनाव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। ना योगी जी के रोते हुए के वीडियो का मतलब होना चाहिए था, ना जयंत के मतलब होना चाहिए था, ना उस चर्बी गर्मी खून का मतलब होना चाहिए था। आप मुझे, मेरे जितने दर्शक हैं, आप ढूंढिए, तलाशिए, मुझे एक भी बयान भेजिए जो जयंत ने और अखिलेश ने कहा हो कि हम दंगा, राम भक्त पे गोली, या मंदिर या मस्जिद या खून। वो बात कर रहे हैं गन्ने की, वो बात कर रहे हैं किसान की, वो बात कर रहे हैं एजुकेशन की, वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। तो यही तो मुद्दे हैं, यही तो आम आदमी की जिंदगी के मुद्दे हैं। कब तक आप हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खां, इसका मेरठ, मरसरदना, मुजफ्फरनगर में क्या मतलब? अमित शाह जी आए, वो अतीक अहमद आ जाएगा, वो मुख्तार अंसारी आ जाएगा, वो आजम खां आ जाएगा। इससे क्या, इन बातों को कहने से क्या गन्ना किसानों का भुगतान हो जाएगा? क्या जाट लड़के जो बेरोजगार हैं, जो भर्ती के इंतजार में लगातार दौड़ लगाते हैं, वो ठीक हो जाएंगे? उनको नौकरियां मिल जाएंगी? बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी, बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, बड़ा मुद्दा है गन्ना किसान। इसकी जगह आप हिंदू मुसलमान का तड़का लगाना चाह रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह तड़का चल नहीं रहा है। ओवैसी जी की गोली क्या गुल खिलाएगी? कौन व्यक्ति था जिसने चलाया, और क्या प्लान है बीजेपी का? क्या कुछ अगले 6 दिन में कुछ और बड़ा तड़का लगने जा रहा है? इस पे सबकी निगाहें, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव दिल थाम के बैठे हैं कि कौन सा दांव इन 5-6 दिनों में चल दिया जाएगा। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सबको पता है चुनाव से पहले कौन कौन से डायलॉग आते हैं। कभी आता है यहां बटन दबाओगे तो करंट पाकिस्तान में लगेगा, यहां बटन दबाओगे तो करंट वहां लगेगा, तरह तरह की बातें आती हैं। ये 6 दिन बहुत क्रांति भरे हैं, बहुत डराने भरे हैं। कुछ भी करने को तैयार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का इम्तिहान है कि हर कीमत पे सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना है। मुसलमान, जाट, गुजर, पिछड़ी जातियां, दलित जातियां जिस मंच पर आई हैं, जिस मूलभूत बातों पर लेकर आई हैं, दरअसल राजनीति में, लोकतंत्र में वही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, वही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपकी, आपके परिवार की जिंदगी से जुड़ी होती हैं। वरना क्या होता है, जब आप इन भावनाओं में भड़कते हैं तो फिर कोरोना काल में आपको ऑक्सीजन देने वाला कोई नहीं होता है। आपके और आपके परिजनों की लाशें गंगा में बहा दी जाती हैं। इसलिए इन सब बातों को हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी, छोटा पजामा, इन सबको थोड़े दिन के लिए ताक पे रख दीजिए। आपकी व्हाट्सएप फैक्ट्री के वीडियो भर जाएंगे, तरह तरह के ड्रामे वाले, हिंसा वाले, नफरत वाले वीडियो आपको भेजे जाएंगे। आपके दिमाग को तेजाब बनाने की कोशिश की जाएगी। उनको पता है कि अगर आप हिंदू मुसलमान में नहीं हिल जाए तो आप उनकी बैंड बजा देंगे। आपको हिंदू मुसलमान में उलझाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, भारत पाकिस्तान में उलझाने के लिए कुछ भी करेंगे। आप भारत पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी, छोटे पजामे में अटकेंगे तो उनके मकसद हल हो जाएंगे। आप बात करिए कोरोना की, आप बात करिए वेंटिलेटर की, आप बात करिए ऑक्सीजन की, आप बात करिए अपने स्कूल की, आप बात करिए अस्पताल की, आप अपने बात करिए अपने बच्चों के भविष्य की, बेरोजगारी, घटती हुई कमाई की, और गन्ना किसानों के भुगतान की। ये मुद्दे हैं आपकी जिंदगी के। गर्मी, चर्बी, बुलडोजर, हिंदू मुसलमान, ये मुद्दे बिल्कुल नहीं है। और आप अगर मूल मुद्दों पे अड़ गए तो राजनेताओं के दिमाग ठीक हो जाएंगे।
लोकतंत्र की जागृति का, लोकतंत्र की चेतना का ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी पल है। इस पल को जिम्मेदारी से अपनाइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से खास तौर पर अपील कर रहा हूं, 7 दिनों तक कंट्रोल करके रखिए, किसी भी भावना में मत भड़किए। बहुत प्लान किए जा रहे हैं आपको गर्म करने के लिए, आपके बीच में नफरत बढ़ाने के लिए, आपके बीच में हिंसा बढ़ाने के लिए। उन सब ताकतों को भुला दीजिए। कह दीजिए कि हम केवल पहले किसान हैं, मजदूर हैं और सबसे बड़ी बात एक अच्छे इंसान हैं। साफ साफ कह दीजिए कि हम उस मुल्क में हैं जो ये मानता है, उस मुल्क में रहने वाले मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर के हैं, भाई भाई। हम इसी सिद्धांत पर चलने वाले हैं और आप इस बात पे अड़े रहे तो ये लोकतंत्र का चुनाव, ये देश का भविष्य एक बार फिर उज्जवल होगा और कम से कम उन ताकतों को जवाब मिलेगा जो आपको और मुझको दिलो दिमाग में बांटना चाहती हैं। ऐसी सच सच बातें करने के लिए, ऐसी सच सच बातें देखने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।